ही मेंडर की एक मुख्तलिफ चीज़ है कि हमारा पूरा प्रोडक्शन लाइन अपनी है। इकसाम उतनी ही है जितने हमारे पास पाकिस्तान में एनिमल्स कंज्यूम होते हैं। जैसे लड़कियाँ होती हैं, हर चीज़ उन्हें पिंक चाहिए। जैकेट्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स, बैग्स, हैंड बैग्स एंड वॉलेट्स स्पेसिफिकली काउ लेदर में हम बनाते हैं। गोट लेदर के अंदर भी हमारी जैकेट्स बनती हैं। लग्जरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हो, सो दैट्स वाई ही एस्टैब्लिश मेंडर। थोड़ा सा गैप है, सो ये सिलेक्शन में आउट हो जाएगी और इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। प्राइस रेंज हमारी 15,000 प्लस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SG न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मेंडर लेदर फैक्ट्री में, जहाँ पर बहुत ही म्यारी लेदर से बेल्ट, बैग, वॉलेट और लैपटॉप बैग भी बनते हैं। यहाँ की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये ना सिर्फ मकामी मंडियों के लिए बल्कि बैनुल अक़वामी मार्केट के लिए भी बनाते हैं और सेल करते हैं। आइए इनके वर्कर से और इनके ऑनर से बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। सर, ये मेंडर नाम आपने कैसे रखा, मतलब मेंडर की इब्तिदा कैसे हुई और ये नाम कैसे? My father wanted to establish a company जो कि end product, luxury product manufacture कर रही हो, so that's why he established Mender back in 1989। और हम 1989 से जैकेट्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स, बैग्स, हैंड बैग्स, you name it, लग्जरी फैशन एसेसरीज़ में प्रोडक्ट्स हैं, हम वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इधर मुल्तान से और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट इज़ द हिस्ट्री एंड विजन बिहाइंड द कंपनी। सर, आप जो ये लेदर लेते हैं कहाँ से लेते हैं? लेदर हम बहुत पीछे से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो रॉ स्किन से हम प्रोक्योर करते हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, रॉ स्किन हमें वो प्रोवाइड करते हैं एंड उसके बाद टैनिंग हम खुद करते हैं उसकी। हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट में यूनिट है टैनिंग का, वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स, बफलो, काऊ, गोट, शीप, वो हम प्रोक्योर करके वहाँ टैन करते हैं। सर, जो जैकेट्स है आप मतलब जैसे गाय की, शीप की, सारे इन सब की किससे आप क्या चीज़ बनाते हैं और किसकी क्या चीज़ बेहतर बन सकती है? हाँ, ये इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। लेदर डिफरेंट एनिमल से होता है, सो उसका डिफरेंट करेक्टरिस्टिक होते हैं। बफलो बहुत रिजिड, टफ एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है। काऊ उससे स्लाइटली सॉफ्टर होता है। सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लेदर यूज़ होता है। शीप लेदर मोस्टली हम आउटर वेयर के लिए यूज़ करते हैं, जैकेट्स वगैरह के लिए। एंड बफलो में हम बेल्ट्स बनाते हैं, काऊ के अंदर भी हमारी बेल्ट्स बनती हैं। बैग्स एंड वॉलेट स्पेसिफिकली काऊ लेदर में हम बनाते हैं। गोट लेदर के अंदर भी हमारी जैकेट्स बनती हैं। जो लेदर होती है इसकी इकसाम कितनी होती है, उनमें क्या फ़र्क होता है? अच्छा, लेदर बड़ा एक कॉमन टर्म है और अगर इसको कॉमन सेंस से सोचा जाए, इट्स जस्ट एन एनिमल स्किन। इकसाम उतनी ही हैं जितने हमारे पास पाकिस्तान में एनिमल्स कंज्यूम होते हैं। सो मेंडर की हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी हाई एंड प्रोडक्ट्स होती हैं, हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी अपनी ही आउटलेट्स पे वो अवेलेबल होती है, वेदर इट्स आवर फैक्ट्री आउटलेट इन मुल्तान और आवर रिटेल आउटलेट्स इन लाहौर। सो वो हमारी ही आउटलेट्स पे मौजूद होती हैं, हमारी mender.pk वेबसाइट पे ही अवेलेबल होती हैं। अच्छा, मैं अगर जाती हूँ कहीं लेदर लेने तो मैं क्या चीज़ें देखूँ कि मुझे पता चल जाए ये लेदर असली है और ये नकली है? अच्छा, डिफरेंट लेदर को नाम दे दिए, फॉक्स लेदर, सिंथेटिक लेदर, रेक्सिन। अगर वो एक नेचुरल स्किन है तो वो लेदर है, अगर नहीं है तो उसको जो भी नाम। अब मैं जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लेदर ये स्किन रियल है या नहीं, तो मैं कैसे पहचानूँ? कोई प्लास्टिक, रबर या उसकी फील जब आपको आए लेदर पे हाथ फेरने से, ऑब्वियसली दैट इज़ अंडर लेदर। और अगर आपको स्किन, नेचुरल रिंकल्स, पोर्स नज़र आएँ तो वो लेदर होता है। एंड फर्दर डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस एज वेल। सिंथेटिक में भी बहुत ऐसी वेराइटीज़ आ गई हैं जो कि आम कंज्यूमर को धोखा दे देती हैं। ये तमाम चीज़ें, जैकेट्स, बैग, बेल्ट, वॉलेट वगैरह, ये सब आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए बनाते हैं या इंटरनेशनली भी आप सेल करते हैं? मेजर हमारा बिज़नेस इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का है, बट पाकिस्तान में हम अपनी आउटलेट, अपनी वेबसाइट mender.pk और हमारी जो फैक्ट्री है वहाँ डेफिनेटली अवेलेबल होता है। पाकिस्तान के भी चंद ब्रांड्स हैं जो हमसे प्रोक्योर करते हैं, हम खुद भी अपने रिटेल आउटलेट्स पे बेचते हैं। सो नाउ इट्स अवेलेबल। ऑनलाइन भी आप देते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है mender.pk, वो राइट हमारी फैक्ट्री से डिस्पैचिंग होती है हमारे कस्टमर्स को अक्रॉस पाकिस्तान। अगर कोई यहाँ पर आता है एक पीस लेने तो उसे मिल जाता है या स्पेसिफिक होता है कि इतने पीस होंगे तो हम मतलब फैक्ट्री से देंगे, तो क्या यहाँ पर? नहीं, हम सिंगल पीस डेफिनेटली दे रहे हैं। हमारी फैक्ट्री आउटलेट, रिटेल आउटलेट, वेबसाइट, इवन हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं मिडिल ईस्ट में, US, कनाडा, वो सिंगल पीस ऑर्डर करते हैं एंड वी डिलीवर देम अक्रॉस पाकिस्तान एंड अक्रॉस ग्लोब एज वेल। सो हम वो सिंगल पीस देते हैं। क्या क्या प्राइसेस हैं? प्राइस रेंज हमारी 15,000 प्लस है एज ऑफ। जैसे जैकेट है, जैकेट की कहाँ से लेकर कहाँ तक? सो इट्स अराउंड 15,000, फर्दर इट डिपेंड्स ऑन साइज़।
और ये एज ऑफ 2024 इट्स दिस प्राइस। एंड लेदर के प्राइस USD से भी बहुत ज़्यादा। जो बेल्ट वगैरह हैं बाकी सबका मतलब सब चीज़ों का बताएं। बेल्ट्स का देखें बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया 1500 ऑनवर्ड्स हमारी बेल्ट्स की कलेक्शन होती है। एंड जैकेट्स अराउंड 15,000 की होती है। वॉलेट्स में भी 1500 2500 ये रेंज होती है। सर लेदर यहाँ पर बनती है मतलब किस तरह से बनाते हैं? लेदर का बहुत एक्सटेंसिव टैनिंग प्रोसेस होता है। वो हमारी यूनिट जो है इंडस्ट्रियल स्टेट में है मुल्तान में। लेदर जैकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में ये स्टेप 1 है। लेदर बनाने का पहला स्टेप यहाँ पर है। लेदर बनने के बाद जैकेट बनाने का पहला स्टेप ये है, जहाँ लेदर की सिलेक्शन होती है। इस ब्राइट लाइट के अंदर डिफरेंट स्किन्स के अंदर से जैकेट निकलती है। सो जो बेस्ट मैचिंग स्किन होती है, फॉर एग्जांपल लैम्प की अगर जैकेट है तो मुख्तलिफ स्किन्स को मैच करके उसके अंदर से डिफरेंट पैनल्स कट किए जाते हैं। क्या सिलेक्शन में आप चीज़ें देखते हैं? लेदर के अंदर जानवर के, क्योंकि नेचुरल स्किन है, स्किन की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे पोर्स, उनको कोई इंजरी है, डिफरेंट एज ग्रुप का जानवर है। सो जब एक जैकेट निकलती है एवरेज आउट कर देते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कट कर देते हैं और बेस्ट पॉसिबल सिलेक्शन करते हैं और फिर उसमें से जैकेट निकलती है। सर फॉर एग्जांपल अगर किसी जानवर की स्किन कोई बीमारी या कोई मसला है, आपको कैसे पता चलता है और आप क्या करते हैं उसके लिए? डिफरेंट फिल्ट्रेशन प्रोसेस हैं। शुरू से जहाँ टैनिंग होती है, लेदर की तैयारी होती है, कुछ वहाँ कट आउट हो जाता है, लेकिन स्टिल अगर इन प्रोसेस में से कोई चीज़ पास थ्रू होती है, स्टिल यहाँ कटिंग में से वो चीज़ें ट्रिम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये शीप स्किन है जिसकी ये नेक है, और अगर इसके इस साइड पे आएँ तो यहाँ एक थोड़ा सा गैप है। सो ये सिलेक्शन में आउट हो जाएगी और इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। लेदर प्रोडक्ट इसीलिए लग्जरी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबा होता है। नेचुरल स्किन के अंदर से एक जैकेट डिज़ाइन होनी होती है। सर जो जानवर की स्किन है ऑब्वियसली उनकी अपनी स्मेल रहती है, तो आप उसे कम कैसे करते हैं? वेजिटेबल टैन एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। ये बहुत कदीम तरीका भी है और एक ऑर्गेनिक तरीका भी है। एंड इसका जो इन्वायरमेंट पे फुटप्रिंट है पोल्यूशन का, वो भी मिनिमल है। सर लेदर की क्वालिटी का इन्हसार क्या लेदर की प्रोसेसिंग पर होता है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किस तरह की स्किन परचेज़ की गई है और उसके बाद प्रोसेस क्या फॉलो किया गया है, प्रोसेस के अंदर किस मयार की केमिकल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है। स्किन के मुख्तलिफ लेयर्स भी कट करके लेदर की जैकेट तैयार होती है। टॉप लेयर सबसे ज़्यादा प्रीमियम होती है, जिसमें आप देख रहे हैं जैकेट्स रेडी हो रही हैं। अगर सेकंड लेयर पे आते हैं या बी कैटेगरी पे आते हैं, वो कम होती है। सर ये कटिंग हाथ से होती है किसी मशीन से होती है? ये कटिंग हाथ से इसलिए होती है, कस्टम जैकेट्स जो स्पेशली होती हैं वो हाथ से इसलिए होती हैं ताकि परफेक्ट फिटिंग में आ जा सके। और जो फ्री साइज़ जैकेट्स होती है, फॉर एग्जांपल अगर US का साइज़ चार्ट है, यूरोप का है या UK का है, जब हमारी फ्री साइज़ जैकेट्स होती हैं वो हम मशीन पे डाई कट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो स्टिचिंग का आता है, उसके बाद बटन्स हैं। ये हमारा फाइनल फिनिशिंग QC प्रोसेस है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ों की पैमाइश कर रहे हैं टू मेक श्योर कि जो हमारे साइज़ चार्ट है उसके हिसाब से सब कुछ है। प्रोडक्ट तो ऑलरेडी फिनिश्ड स्टेट में है, लेकिन ये स्टिच होने के बाद हम मेक श्योर करते हैं कोई इसमें धागे वगैरह बकाया ना रह जाए। फॉर एग्जांपल ये ट्रिपल स्टिच्ड है, इसके अंदर कोई भी ऐसा लूज़ थ्रेड नहीं है, और अगर है तो हम उसको बर्न कर देते हैं। किस तरह से करते हैं ज़रा दिखाएं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लूज़ थ्रेड, तो ये इस तरह आग के साथ इसको जला दिया जाता है, और ये पॉलिस्टर का थ्रेड होता है तो ये वहाँ बिल्कुल लॉक हो जाता है। एंड आप देख रहे हैं कि कितनी ये अच्छी क्वालिटी की ज़िप है। इट्स फुली पैकेज्ड, उसको बेहतरीन तरीके से रैप किया हुआ है। उसको यहाँ से हम उसकी रैपिंग ख़त्म करेंगे। बिल्कुल फाइनल तैयार होने के बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट कलर की लेदर होती है, तो वो क्या जानवरों की खाल पे क्या करते हैं, कलर करते हैं, किस तरह की होती है, ये कलर कैसे आते हैं? अच्छा, बेसिक डाइंग प्रोसेस जो है ना, वो कलर बड़े पहले से डिफ़ाइन हो जाता है और उसी हिसाब से आगे जो सारी प्लानिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने मस्टर्ड कलर की प्रोडक्शन करनी है तो उसकी डाइंग प्रोसेस टैनिंग में से मस्टर्ड किया जाएगा, ताकि वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे ना हो, चंद सार इस्तेमाल करने के बाद नीचे से मुख्तलिफ कलर ना निकल आए, टू मेक श्योर कि उसका पूरा कलर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक है। उसके लिए हम उसका प्रोसेस बहुत पीछे से करते हैं। एंड यही मेंडर की एक मुख्तलिफ चीज़ है कि हमारा पूरा प्रोडक्शन लाइन अपनी है। जैसे लड़कियां होती हैं, हर चीज़ उन्हें पिंक चाहिए, चूँकि हमारा टैनिंग प्रोसेस अपना है, दैट्स वाई वी हैव एक्सेस टू दैट प्रोसेस, और हम सारे कलर्स बनाते हैं। बिल्कुल
सर कटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? कटिंग के बाद हमारा स्टिचिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ हमारी बहुत एक्सपीरियंस टीम है। आप देख रहे हैं कि ये स्टिचिंग प्रोसेस के अंदर हमारी बाइकर्स जैकेट हों या हमारी डिफरेंट फैशन स्टाइल के जो आर्टिकल्स हैं वो हों, तमाम हमारे स्टिचिंग यूनिट में आते हैं। यहाँ हमारी स्टिचिंग स्टार्ट होती है, जिसके अंदर पहले आउटर शेल स्टिच होता है, फिर इनर शेल की कटिंग होती है, वो उसके साथ स्टिच होता है। कहीं अगर स्टिचिंग का कोई प्रॉब्लम आ जाती है और कोई आपके पास लेकर आ जाता है तो फिर आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? सो वी डिस्कस दैट एंड उसका भी प्रोसेस है। कस्टमर की फीडबैक आती है, चीज़ें आती हैं, सो उसको हम अगर हमने रीडिज़ाइन करना है, नई चीज़ बनानी है, सो हम अकोमोडेट करते हैं। इसके बाद स्टेप है ये शेल और इनर शेल रेडी होने के बाद बटन्स लगते हैं, क्रॉपिंग होती है यानी धागे वगैरह कट किए जाते हैं, एंड फाइनली वो QC प्रोसेस में जाता है। सर ये सेम डिज़ाइन जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं वैसे ही बनते हैं या आप इसमें इनोवेट भी करते रहते हैं मेंडर स्टिचिंग में? हाँ, मेंडर के डिज़ाइन बहुत यूनिक है बिकॉज हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, हम हर वक्त अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ इन टच हैं। सो हमारे एवरी 6 मंथ्स आर्टिकल्स रिवाइज होते हैं। मेल और फीमेल दोनों? मेल और फीमेल दोनों, डेफिनेटली। और नाज़रीन, आज आपने देखा कि किस तरह से मेंडर अपनी तमाम प्रोडक्ट्स बनाता है, किस तरह से बैग, वॉलेट और जैकेट्स वगैरह बनाते हैं, और आपने ये भी देखा कि किस तरह से हम असली लेदर और नकली लेदर में पहचान कर सकते हैं और इनमें किस तरह से कलर हमें मिल सकते हैं। तो अपनी होस्ट फिज़ा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।